वो केक वाली फोटो थी, तो केक मेरे पीछे रखा हुआ है। मुझे ये झूठ क्यों परोसा जा रहा है रियलिटी शो में? मानने वाले लोग तो यही मानेंगे ना कि भाई यही सच्चाई है क्योंकि सलमान सर ने जो कह दिया है। बट लेकिन घर के अंदर जो रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशंस हुए, घर के अंदर जो लड़कों के बारे में जो बात बताई गई, कोई है कोई बाहर है, और फिर एक मम्मी का स्टेटमेंट आता है, मम्मी ने बोला कि यार कि मैं 21 लाख रुपए दूंगी जो बता दे कि मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड भी है। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि रियलिटी शो में बाहर के मुद्दे लाना सही है? देखिए, बाहर के मुद्दे लाना मुझे लगता है सही है अगर वो सच हो तो। बाहर के झूठे मुद्दे, बाहर के रूमर्स, मनगढ़ंत कहानी बनाकर अंदर लाना वो गलत है। आप बाहर की बातें अंदर लाओ, लेकिन तब लाओ जब उन बातों में कुछ सच्चाई हो, कोई तथ्य हो। बाहर मेरा कोई है वो बात भी झूठी साबित हो गई क्योंकि मानस ने आके खुद ही मीडिया में बोल दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सलमान सर ने मानस का नाम लिया था। वो केक वाली फ़ोटो थी, तो केक मेरे पीछे रखा हुआ है, मुझे याद भी नहीं है वो कब का क्या फ़ोटो है। वो बात भी कहीं से कहीं तक कुछ रिलेट होती नहीं है ना। और स्विमिंग पूल वाली बात बोली गई अंदर, जो कि वीडियो मेरे भाई के साथ था, वो बात भी झूठी साबित हो गई। तो बाहर की बातें आप अंदर लाइए, तब लाइए जब उन बातों में सच्चाई हो, आपके पास सबूत हो, प्रूफ हो। वो सब जो हुआ वो सब कुछ बेसलेस था, क्योंकि अंदर जो बातें हुई वो सारी बातें बाहर झूठ साबित हुई हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सलमान सर को, शो के मेकर्स को, कि आप लोग जब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, नेशनल टेलीविज़न पे बिग बॉस जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं आप कुछ, तो उसमें पुख्ता सबूत और सच्चाई होनी चाहिए। क्योंकि कुछ सबूत था ना, सब बातें हवा में थी। तो आप हवा में बात करेंगे, लेकिन आपकी बोली हुई बात बहुत सीरियसली ले लेते हैं। सलमान सर कुछ बोलते हैं तो पत्थर की लकीर बन जाता है। और मेरा ऐसा है कि सवालों के जवाब मुझे देने पड़ रहे हैं अब, है ना। मुझे बोलना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है मानस को आके बोलना पड़ा। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं, जो सवाल वीकेंड के बार पे जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया गया, जो एकदम झूठा था, एकदम बेसलेस था, उसकी वजह से मुझे कितना हर्ट हुआ। और मैं अंदर थी, घर के बाहर क्या चल रहा है वो मुझे पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें, इस सब में मैं टेंशन में आ गई कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है। आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। और मैं बहुत हर्ट हुई हूँ क्योंकि मेरे ऊपर वो इल्ज़ाम लगा जो कहीं से कहीं तक, जिसमें सच्चाई ही नहीं है और किसी के पास कोई प्रूफ भी नहीं है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि किसी लड़की के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाने से, ऊपर उंगली उठाने से पहले अगर मेकर्स जांच पड़ताल कर लें, सोच लें, थोड़ा डिटेल पता कर लें, उसके बाद बोलेंगे तो वो चीज़ अच्छी है। लेकिन जिस चीज़ में कोई सच्चाई ही नहीं है, वो बात अगर बाहर आप लोग रख रहे हैं और वो झूठ साबित हो रही है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि फिर आप ही लोगों पे, मेकर्स के, बिग बॉस के मेकर्स पे ही सवाल उठेंगे, सलमान सर पे ही सवाल उठाए जाएंगे, जो कि उठ भी रहे हैं बाहर, कि जब ऐसा कुछ नहीं है चाहत का, तो फिर ये चीज़ें क्यों दिखाई जा रही हैं, ये झूठ क्यों परोसा जा रहा है रियलिटी शो में। आपने उनसे पूछने का ट्राई किया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बोला कि यार कि हमारी टीम को किसी ने अप्रोच किया है, कि कौन है वो लोग, किसने आपको अप्रोच किया है? आपने जानने का ट्राई किया, पूछा उनसे, बिग बॉस वालों से? किस बारे में? सलमान खान ने बोला था ना यार कि हमारे पास में कुछ लोग हैं, उन्होंने किसी को अप्रोच किया है किसी चीज़ के लिए। आपने पूछा कि कौन थे वो लोग? जब ये बात कही तो किस बेस पे, किस बुनियाद पे आपने वो बात कही? नहीं, मैंने बाद में वो सब जब सलमान सर बोल रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। और इल्ज़ाम जब लग जाता है ना, तो फिर आपको उसको बोलते ही रह जाओगे कि ऐसा नहीं है। मानने वाले लोग तो यही मानेंगे ना कि भाई यही सच्चाई है क्योंकि सलमान सर ने जो कह दिया है ना। तो मैं बस शायद जवाब देते देते, सच प्रूफ करते करते ही परेशान हो गई इस बात को कि भाई ऐसा कुछ नहीं है।